आप शायद ही इस बात के बारे में जानते होंगे, जब नासा ने मार्स पर भेजे गए एक मिशन में जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट भेजा गया था, उस इंस्ट्रूमेंट ने वाकई में मार्स पर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया। आप में से कई लोग जान के चौंक गए होंगे कि ऑक्सीजन मार्स पर, वो भी हमारे बनाए गए सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से। जी हाँ दोस्तों, ऐसा वाकई में हुआ है। बात है 2020 की। नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था मार्स 2020 के नाम से, जिस मिशन में एक रोवर था, एक छोटा सा हेलीकॉप्टर, और रोवर में ही एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया था मॉक्सी के नाम से। यही वो डिवाइस था जिसने मार्स पर ऑक्सीजन बनाया। मॉक्सी सिर्फ एक क्यूब जैसा दिखने वाला एक छोटा सा डिवाइस था जिसका वजन सिर्फ 17 किलो था। अब इस मॉक्सी इंस्ट्रूमेंट को रोवर में ही साइड पर फिट किया गया था। पूरे मिशन के बारे में डिस्कस ना करते हुए हम इस बात पर आते हैं कि मार्स पर आखिर ऑक्सीजन बना कैसे। देखिए, आगे मैं जो एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं बड़े ही शॉर्ट में, मैंने एक्सप्लेनेशन इतना इजी रखा है, अगर आपको साइंस या फिर फिजिक्स समझ भी नहीं आता आप फिर भी समझ जाओगे। तो देखिए, जैसा हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वैसे ही सेम मार्स का भी अपना एक एटमॉस्फेयर है, लेकिन वो हमारे अर्थ जितना स्ट्रांग नहीं है। मार्स का एटमॉस्फेयर काफी थिन है, लेकिन इस मार्स के टूटे फूटे एटमॉस्फेयर में भी सबसे ज्यादा प्रेजेंस CO2 का है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो मार्स पर मौजूद है, इसको ही मॉक्सी ने ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम से फॉर्म होता है। अब क्योंकि मार्स पर ज्यादा CO2 है, तो मॉक्सी ने क्या किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से मॉक्सी ने अपने अंदर ले लिया और फिर एक प्रोसेस के थ्रू इस CO2 को हीट करके मॉक्सी ने कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम को अलग किया। फिर जो अलग किए गए 2 ऑक्सीजन एटम्स थे, उनको एक साथ जोड़कर O2 बना दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन अब गैस फॉर्म में आ चुकी है और वापस मार्स के एटमॉस्फेयर में मॉक्सी ने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। इस पूरे प्रोसेस को सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि मॉक्सी ने अपने पूरे लाइफ टाइम में टोटल 122 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया 28 मंथ्स में। ये उतना ही ऑक्सीजन है जितना एक छोटा सा पपी बस 10 हार्स में ब्रीथ कर लेता है। नंबर काफी कम है, लेकिन दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो इस मिशन का कितना बड़ा एक सिग्निफिकेंस रहेगा फ्यूचर मार्स मिशन में। ये मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा अंडररेटेड इन्वेंशन है, जिसके बारे में आज भी काफी कम लोग जानते हैं। और जो प्योरिटी के साथ ऑक्सीजन मॉक्सी प्रोड्यूस कर रहा था, वो ऑक्सीजन 98% प्योर ऑक्सीजन था। फिर नासा का इस पर आगे चलकर एक स्टेटमेंट आया था कि अगर नासा एक सेम ऐसे ही सिस्टम को बना लेता है जो अभी के मॉक्सी से 200 गुना ज्यादा बड़ा होगा, तो वो डिवाइस 1 घंटे में 2 किलोग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाएगा। तो देखो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सारे नासा की तरफ से बेबी स्टेप्स है जो धीरे धीरे करके लिए जा रहे हैं फ्यूचर में ह्यूमन मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए। सो फ्यूचर में क्या होता है ये तो आगे चल के ही पता लगेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।